ओम नमो नारायण गुरु भाई। ओम नमो नारायण महाराज। और आनंद ठीक, बढ़िया है। आज कुछ चर्चा करना चाहते हैं धर्म के विषय में जी। और परंपरा के विषय में कि जनता को ये बताओ कि आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा की स्थापना क्यों किए थे। नागा की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी इसलिए किए थे गुरु भाई, धर्म की स्थापना के लिए। ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने नागा फौज बनाया था। और नागा फौज ऐसे राजाओं को देते थे और राजाओं से उनका टैक्स लागू होता था, आप मेरे लिए मंदिर बनाओ या हमारे समाज के लिए कुछ करो, ऐसा राजाओं से वो टैक्स देते थे, अपनी फौज राजा को देते थे। तो शंकराचार्य एक फौज निर्माता थे, धर्म के रक्षक थे और राजाओं को फौज देके उनसे टैक्स लिया करते थे, कब तुम्हारे राज को बचाया गया। जिन्होंने धर्म की कथन किया है ना। जी, सनातन धर्म की कथन किया। जो शंकराचार्य जी के साथ रहे। और ये जो आपकी शास्त्रों की व्याख्या की है, ब्रह्मसूत्र जैसी महत्वपूर्ण शास्त्रों के विषय में भी उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या दिया है ना, जनता को समझाया। और जो हाँ, जो 10 नाम अखाड़ा की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की है, इसके विषय में कुछ बताओ जनता को। 10 नाम जूना अखाड़ा शंकराचार्य ने नहीं स्थापित किया है। हाँ, शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापना किया, जिसमें चार मठों में से सिंगरी मठ, जोशी मठ, ठीक है, जोशी मठ, सिंगरी मठ, जोशी मठ, शारदा मठ और एक और है गोवर्धन मठ। ये 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने कर रखी है। 4 में 52 मड़िया है। ये 52 मड़िया है, 4 जगह पे 52 मड़ियों का राज चलता है। 10 नाम सन्यासी के भीतर 52 मड़ी है जी। हाँ, जिसमें से 10 नाम, पहले तो 10 प्रकार के ही सन्यासी होते हैं। वन, आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और पर्वत वन। ये 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं। 10 प्रकार के सन्यासियों में जिसमें आपका 7 अखाड़े, ठीक है, और 7 अखाड़े जिसमें 52 मड़ियाँ बची हुई, जैसे 27 मड़ी गिरी लोग के पास है, 16 मड़ी पुरी के पास है, फिर 4 मड़ी नृसिंह भारती के पास है, 4 मड़ी मन मुकुंद भारती के पास है, एक पौहारी मड़ी जिसको बोलते हैं वो दलाई लामा के हिस्से आई, और जो कि दलाई लामा जी चाइना के पास है, तिब्बत में जी। फिलहाल वो मड़ी जो है पौहारी मड़ी चाइना तिब्बत के पास में। ये चीज़ जनता को जानना ज़रूरी है। देखो कि साधु असल में क्या होते हैं, जब तक उनकी विषय में जनता नहीं जानेंगे तब तो साधु के प्रति उनकी महिमा भी उतना है ना, महिमा पता नहीं पड़ता। साधु को भी गुरु भाई, साधु को जानना बड़ा कठिन है। साधु को आज तक कोई नहीं जान पाया। हाँ, जो साधु विचार से होते हैं ना, उनको जानना बड़ा टफ होता है इस संसार में। तो और इनकी महिमा को भी नहीं गाया जा सकता, जो संत है ना। तो वेदों ने भी कहा है, वैसे भी नेचुरल आप प्रैक्टिकल करोगे, अगर प्रकृति से सट के जी रहे हो, अपना भौतिक जीवन जी रहे हो एकदम सुंदर स्वरूप, तो संत को भी जानना, कहने का मतलब बड़ा कठिन है कि संत बड़े कोमल होते हैं और बड़े कठोर भी। संत के मतलब सदाचार है ना, सात्विक आचरण, त्याग है ना, और तपस्या। सदाचार और पहले मतलब संत का मतलब है अपने आप को साधना, अपने आप को साधना, बिल्कुल ठीक है। जिसने अपने आप को साधा है, यज्ञोपवीत है, वही संत है, ठीक है। ऐसा कोई धन संपत्ति या मेहनताई से कोई संत नहीं। नहीं, इन चीज़ों से जो विरक्त है, जो मतलब जो प्रकृति से बहुत नज़दीक है, बिल्कुल है कि कहीं झरने का पानी पी लिया, कहीं नदी चल रही उसका पानी पी लिया, बिल्कुल अंश जीवन, मुक्त जीवन। तो ऐसा कहने का मतलब जो प्रकृति से सट के है, तो बहुत सुंदर जीवन है। बिल्कुल। अब जो जनता कहते हैं कि साधु क्यों, है ना, साधु लोग ऐसे क्यों, काम क्यों नहीं करते, वैसे ही घूमते फिरते टाइम पास करते, इनकी कोई काम नहीं है, ऐसे जनता को क्या कहना चाहते हो? ऐसे जनता से हम ये कहते हैं कि भाई, तुम भी जब धर्म की रक्षा के लिए कोई कदम उठाओगे ना, तो आप पे स्वयं निर्भर होता है कि आप क्या उसके विषय में सोचते हो, ठीक है। ये धर्म से जिनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो उन्हीं को ऐसा लगता है कि साधु संत निठल्ले होते हैं, निठल्ले होते हैं। इन्होंने उनके भीतर की महिमा पता नहीं है, हाँ जब तो है ना, उसकी जो मीनिंग है, क्योंकि उनसे धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, धर्म के विषय में उन्हें ज्ञान ही नहीं है। हाँ, जिसका धर्म से प्रयोजन नहीं हो, तर्क और कुतर्क करेगा। जिसका धर्म से प्रयोजन है तो पूजा पाठ करेगा, याचना करेगा, या आपकी सेवा करेगा, ठीक है, वैसे आचरण। बिल्कुल। जो परंपरा है, उस परंपरा में जो विशुद्ध रूप से संत की स्वरूप है,
वो 10 नाम से ही आता है। जी, अब हमारे हाँ। भारत के अंदर तो सब कुछ तो यहाँ साधु संतों से ही है, हाँ, ठीक है। यहाँ साधु संतों के सिवा इस संसार में और तो कुछ नहीं। तो सबसे पहली सृष्टि अगर तुम उठा के देखोगे तो वो कश्यप से ही सब उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ, है नहीं? महर्षि कश्यप से। महर्षि तो ये कश्यप। पूरा संसार ही जब महर्षि कश्यप का ये संसार है तो भाई इसमें और क्या कर सकते हैं और किसकी बड़ाई करेंगे। यहाँ तो जो ब्रह्मा तक भी नहीं दे पाते वो संतों की महिमा से वो हमने संतों की अवसर महिमा, सुना है वो संतों की महिमा। कि संत जो संचित नहीं उसे भी संचित कर देते हैं। बिल्कुल। संत की महिमा अपार है। संत की महिमा तो कबीरदास ने भी गाया है, मीरा नानक ने गाया है ना? देखो भगवानों की महिमा के भले किसी ने नहीं गाया पर संतों की महिमा जो है इस पे हर लोगों ने फोकस दिया, हर एक ने गाया। क्योंकि भगवान की महिमा वो नहीं देखे हैं पर संतों की महिमा को बड़ा नज़दीकी से लोगों ने देखा है बिल्कुल। कि संत क्या है, संत किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो संत को भी इस संसार में थोड़ा कहने का मतलब बड़ा ही नरम से रहना चाहिए। अगर साधु बिल्कुल, बिल्कुल। नम्रता ही तो, नम्रता ही साधु की नम्रता है ना। साधु उठाना भी सिखाएगा, नम्रता से रहना सिखाएगा और लड़ना भी सिखाएगा। उस अधर्म के खिलाफ लड़ना सिखाएगा जहाँ पे अधर्म हो रही है, असत्य हो रही है और अन्याय अत्याचार हो रही है धर्म के प्रति, है ना, साधारण जनता के प्रति। साधु का मतलब गुरु भाई उसको तो समझ लो कि जो साधु है ना उसको पाप पुण्य दोनों चीज़ मायने नहीं रखती है। और बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर सत्य साधु हो तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ आपको ग्रस नहीं सकती है। बिल्कुल, ग्रसने का मतलब बिल्कुल कि अगर कोई हम नित्य कर्म कर रहे हैं ना हाँ, तो नित्य कर्म करने वाला ही नरक भोगता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और जो नित्य कर्म नहीं करते हैं उनके लिए कोई नरक नहीं, ठीक है। अगर हम कोई नित्य कर्म करेंगे तो हम कल को उस नित्य कर्म हमारा पूरा नहीं हुआ हम उसे करने के लिए पुनः पैदा हो जाए। वो ये विषय बहुत गंभीर विषय रहा, नित्य कर्म। वो कर्म और कर्म क्या है खास में, इस विषय में ज़रा प्रकाश डालो। तो कर्म ये है गुरु भाई कि कर्म कोई भी करना है उसे नित्य नहीं करना है, एक दिन हमको डैश करके उस कर्म को करना है। हैबिट नहीं होना उसमें, है ना। हाँ, अगर हम नित्य ही कर रहे हैं तो कहने का मतलब हमारा जन्म अवश्य है। बिल्कुल। अगर हम नित्य नहीं कर्म अगर कहते हैं कर्मों में त्याग, ठीक है, उनका कर्मों का हम त्याग करते हैं तो भी हम आगे अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे, ठीक है। इसलिए कर्मों का त्याग नहीं बताएगा, कर्मों को करना बताया गया है, पर करना इस प्रकार से उसमें लिप्त नहीं होना है, लिप्त नहीं नित्य ही होना। नहीं करना। राइट। तो उस व्यक्ति को मतलब कर्म बंधन बाधित नहीं करता। नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सुंदर। जनता के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि जनता के सामू साधुओं की जो संदेश है वो पहुँचे, इसी मकसद से हमने ये वीडियो बनाया है। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे दर्शक वृंद को उसी हिसाब से लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करके सपोर्ट करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बाबा केदार।